सिंगल अपने चैनल एस्ट्रोलिंक में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कई एपिसोड से हमारी संतान प्राप्ति की श्रृंखला चल रही है। उसी श्रृंखला में आज हम एक कड़ी और जोड़ेंगे कि कब होती है जुड़वा संतानें। दोस्तों, हमारी कुंडली में ऐसे कौन कौन से एस्ट्रोलॉजिकल कारण होते हैं कि जिससे कि हमारे यहाँ जुड़वा संतानें प्राप्त होती हैं। दोस्तों, इसमें ये तथ्य नहीं है कि आपके यहाँ अगर जुड़वा संतानें हैं तो उसमें 2 लड़के हैं या 2 लड़कियां हैं या फिर एक लड़का है या एक लड़की है। हमारा तथ्य है कि आपके यहाँ जुड़वा संतानें प्राप्त होंगी। दोस्तों, हमारी कुंडली में ऐसे कौन कौन से योग होते हैं कि जिससे हमें पता लगता है कि हमारे यहाँ जो संतानें होने वाली हैं वो जुड़वा संतानें हैं। दोस्तों, आजकल IVF का चलन है जिसमें कि दो ही संतानें जुड़वा संतान प्राप्त होती हैं, लेकिन प्राकृतिक रूप से कब हमें जुड़वा संतानें प्राप्त होती हैं, आज हमारा ये एपिसोड बनाने का ये मकसद है। दोस्तों, बहुत सी कुंडलियों पर रिसर्च करने के बाद ही आज मैंने ये एपिसोड तैयार किया है, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगी कि आपकी कुंडली में ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां होती हैं कि जिससे आपके यहाँ जुड़वा संतान ही प्राप्त होती है। दोस्तों, हमारी कुंडली का जो पंचम भाव होता है वो संतान का भाव होता है, और मंगल जो होता है वो भाई बहन का कारक है, और बुध जो होता है वो एक नपुंसक ग्रह होता है, लेकिन बुध जिस ग्रह के साथ बैठ जाता है वो वैसे ही फल देने लगता है। तो जब मंगल और बुध मिलकर पंचम भाव को प्रभावित करते हैं तो हमारी कुंडली में जुड़वा बच्चों का योग बनता है। दोस्तों, आप अपनी कुंडली निकाल लीजिए और चेक कीजिए कि जो परिस्थितियां मैं आपको बता रही हूँ क्या वो आपकी कुंडली में बन रही हैं, और अगर बन रही हैं तो 101% आपके यहाँ जुड़वा संतानें ही प्राप्त होंगी। दोस्तों, आइए देखते हैं कुंडली के माध्यम से। दोस्तों, ये जो हमारी कुंडली का पंचम भाव है ये संतान का भाव है। इस पंचम भाव में अगर मंगल बैठ जाए या मंगल के साथ बुध बैठ जाए। दोस्तों, पंचम भाव में अगर मंगल और बुध की युक्ति है तो आपकी कुंडली में जुड़वा संतानों का योग है। ये है पहला योग। दूसरी परिस्थिति, दोस्तों, ये जो हमारी कुंडली का 11वां भाव होता है ये सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखता है, यानी ये 11वें भाव में बैठकर 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 ये पंचम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो अगर इस 11वें भाव में मंगल और बुध की युक्ति हो जाए, यानी मंगल और बुध इस 11वें भाव में बैठ जाए, तो भी आपके यहाँ जुड़वा संतानों का योग बनता है। ये है दूसरी परिस्थिति। दोस्तों, तीसरी परिस्थिति है कि अगर पंचम भाव में मंगल बैठ जाए और 11वें भाव में बुध बैठ जाए, तो दोस्तों बुध अपनी पूर्ण दृष्टि से मंगल को देखेगा, तो मंगल और बुध की युक्ति हो जाएगी, तो ऐसे में भी आपको जुड़वा संतानें ही प्राप्त होंगी। दोस्तों, ये थी तीसरी स्थिति। चौथी स्थिति है अगर यहाँ पर बुध बैठा हुआ है, और दोस्तों आप जानते हैं कि मंगल के पास 3 दृष्टियां होती हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। मंगल अपनी किसी भी दृष्टि से अगर बुध को देख ले, यानी मंगल की कोई सी भी दृष्टि
अगर पंचम भाव पर पड़ जाए तो ऐसे में भी आपको जुड़वा संतानें ही प्राप्त होंगी। अब देखिए, बुध यहाँ बैठा है, अगर मंगल यहाँ बैठ जाए तो मंगल अपनी चौथी दृष्टि से 1 2 3 4 बुध को देखता है, और अगर मंगल यहाँ बैठ जाए तो भी मंगल बुध को अपनी 7वीं दृष्टि से देखेगा, और अगर मंगल यहाँ बैठ जाए तो भी मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से बुध को देखेगा। तो ऐसी परिस्थितियाँ अगर आपकी कुंडली में है तो 101% आपके यहाँ जुड़वा संतानों की ही प्राप्ति होगी। दोस्तों, हर व्यक्ति, जब कोई स्त्री गर्भवती होती है तो उसके जो परिवार के लोग होते हैं, हर एक के मन में ये जिज्ञासा होती है कि उसके यहाँ होने वाली संतान लड़का होगा या लड़की होगी या फिर वो जुड़वा होगा। दोस्तों, ये परिस्थितियाँ हम कुंडली में पहले से ही देख सकते हैं। विवाह के समय जब कुंडली मिलाई जाती है तब भी हम इन परिस्थितियों को देख सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, आप भी अपनी कुंडली चेक कीजिए कि अगर आपकी कुंडली में इस तरह की कोई भी परिस्थिति बन रही है, इन चारों में से कोई एक परिस्थिति, दोस्तों ये परिस्थिति पति और पत्नी दोनों की कुंडली में होनी चाहिए, ना कि एक की कुंडली में हो। दोस्तों, अगर ये परिस्थिति एक की कुंडली में होगी और दूसरे की कुंडली में नहीं होगी तो ऐसे में ये योग काम नहीं करेगा। दोस्तों, ये परिस्थिति दोनों की कुंडली में होनी चाहिए, स्त्री और पुरुष, तभी ये योग काम करेगा। और जब स्त्री और पुरुष संतान प्राप्ति की इच्छा से समागम करते हैं तभी ऐसे योग बनते हैं। दोस्तों, आज का जो वक्त है वो 21वीं सदी का वक्त है और हर व्यक्ति चाहता है कि उसके यहाँ जो सिर्फ 2 ही संतानें हों। तो दोस्तों, अगर आपके यहाँ 2 ही संतानें होती हैं और वो एक बार में ही हो जाती हैं तो ये तो एक बहुत ही अच्छा योग है। तो दोस्तों, आज की ये श्रृंखला मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।